हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और एकदम पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली और हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, इससे पहले अपना एक टॉपिक था और अपना टॉपिक क्या था बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, उसके नोट्स भी बनाए होंगे और उसका रिवीजन भी किया होगा। किया है कि नहीं किया है? किया है सर। अब एक चीज बताइए आप, अगर आपने मोशन स्ट्रेट लाइन को अच्छे से पढ़ा है और रिवीजन किया है, उसके नोट्स बनाए, तो आपको इतना तो एहसास हुआ होगा कि सर आपने एकदम बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाया। मैंने कोशिश की थी कि आपको अच्छे से अच्छा क्या दिया जाए, मटेरियल दिया जाए। अगर हम मोशन स्ट्रेट लाइन को और आगे पढ़ें तो उसका ही एक एग्जाम्पल आता है बेटा, क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या आता है? मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, कैसे नहीं है, इसमें कितने टाइप हैं, इसके इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं इसमें क्या है, इसमें ग्रेविटेशनल एसिलरेशन लगता है, वो ऑब्जेक्ट पे कैसे वर्क करता है, किस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से फेंकना चाहिए, कितनी हाइट तक जाएगी मैक्सिमम, कितनी ऊंचाई से अगर किसी को डाला जाए तो कितने टाइम में वो कहां पहुंच जाएगा? पृथ्वी पहुंच जाएगा। तो ये सारी सारी की चीजें किसमें पढ़ी जाएंगी बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ी जाएंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को और सीखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अगर मिल रही है तो सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो लेक्चर को ले रहे हैं और जिन्होंने पुराने वीडियो लेक्चर देखे हैं, वो एक बार कमेंट जरूर करें और उस कमेंट में कहें कि यस सर, आपने जो हमें मटेरियल पिछले टॉपिक का दिया वो एकदम मस्त दिया, अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, एकदम कॉन्सेप्टली चीजें थी। ओके, डन सर। अब बात यह है कि आपको पता है कि पहले इजी चीजें होती हैं, फिर धीरे 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 कॉन्सेप्ट होता है इजी होती हैं, फिर थोड़ी सी लवली होने लगती हैं, फिर कॉन्सेप्ट आते हैं, धाकड़ कॉन्सेप्ट, और एकदम मस्त उनके क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले आपका एक धांसू सा और क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। तो वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। तो देखिए, अपना टॉपिक क्या है बेटा? अपना टॉपिक स्टार्ट होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब कि जहां ग्रेविटी होगी वहां क्या होगी? मोशन। आप देख रहे हो, जैसे कि एक लड़का है, वो ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ता है, जैसे ही छोड़ता है तो आप एक चीज देखो, गौर करने वाली बात क्या है कि मान लो कि टी इक्वल जीरो पर उसने उसको छोड़ा। डन। अब टी इक्वल जीरो पर जैसे ही छोड़ा तो तुमने देखा कि हर एक सेकंड, ये एक सेकंड का टाइम इंटरवल, ये एक सेकंड, ये एक सेकंड, ये अगली सेकंड, ये अगली, तो तुम देख रहे हो कि एक सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में इतनी सी डिस्टेंस कवर की, सेकंड में इतनी की, थर्ड में देख रहे हो कितनी की, थर्ड में कहाँ आ गया, और फोर्थ में कहाँ, और फिफ्थ में कहाँ आ गया। तो आप एक चीज देख रहे हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे नीचे जाता जाता है तो क्या होती है? उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। जैसे कि आपको एहसास कराता हूँ, मान लो कि मैं आपके सर पे एक छोटा सा, ऐसे इतनी दूरी से क्या डालता हूँ, एक छोटा सा कंकड़ डालता हूँ, तो आपको कोई असर होगा? नहीं हो। अगर कंकड़ थोड़ा ऊपर से डालूं तो मैं एक पत्थर का टुकड़ा छोटा सा लेता हूँ, उसको यहाँ से ऐसे छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ से छोड़ा, थोड़ी सी लगेगी, ऊपर से छोड़ा और तेज लगेगी। अब मान के चलो कि अगर मैं छत पे खड़ा होकर उसको छोड़ू, आप नीचे खड़े हो, तो सर सर फूट जाएगा। और अगर मैं मान के चलो 5वें माले पे खड़ा हुआ हूँ और आप ग्राउंड पे हो बिल्कुल, और तब पटका अगर पीस ऑफ स्टोन, तो सर नदियां बहने लग जाएंगी, लाल नदियां, किसकी? खून की सर, खून ही खून होगा चारों तरफ। क्या होगा? खून ही खून। तो आखिरकार था तो, अगर मैं इतनी सी ऊंचाई से छोड़ रहा था तब भी क्या था? तब भी वही पत्थर का टुकड़ा था। और अगर 5वें माले से छोड़ा तब भी वही था। तो अंतर किस में आया? अंतर आ गया उसकी रफ्तार में। किसमें? रफ्तार में। इसका मतलब उसे पत्थर के टुकड़े की क्या बड़ी थी? रफ्तार बड़ी थी। बड़ी थी कि नहीं बड़ी थी? जब यहां से डाल रहे थे तो थोड़ी सी, जैसे मैं इसको ऐसे डालूं कुछ नहीं, और यहां से अगर इसको ऐसे डाला जाए तो क्या होगा? तो रफ्तार, अभी पेन टूट जाता ना, तुम्हारा तो कुछ ना जाता। मैं ना कर रहा ओके। ऐसे मान के चलो, ये है, हमारे पास कुछ है, इसको मैं डालता हूं ऐसे, तो तुमने देखा थोड़ी, अगर इसको इतनी ऊंचे से डालूं तो क्या होगा? तो सर रफ्तार क्या होगी? बढ़ जाएगी। रफ्तार क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डन। डन सर। अब तुम देख रहे हो एक चीज, क्या चीज ये है देखने लायक, गजब की, कि आप देख रहे हो जितनी ऊंचाई पर हम ऑब्जेक्ट को लेते जाते हैं, जितनी ऊंचाई पर हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बेटा? लेते जाते हैं, उतनी उसकी रफ्तार क्या होती है? बढ़ती जाती है। अब मुझे एक चीज बताओ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा,
क्या पढ़ा सर, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? मुझे पता है, जैसे ही मैं तुमसे पुरानी चीजें पढ़ूंगा तो तुम्हारी आदतें कैसी गजनी हो जाने की। सर गजनी मतलब याददाश्त चली जाती है, ऐसे सोचने लगे क्या पढ़ा सर, क्या पढ़ा? एसेलरेशन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एसेलरेशन तो पढ़ा है सर। तो एसेलरेशन जहां होगा, आपको पता है, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में एसेलरेशन होता है तो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है कि नहीं करता है? करता है। तो इसका मतलब यहाँ किसका चक्कर है? यहाँ सर एसेलरेशन का ही चक्कर है, कहीं ना कहीं एसेलरेशन है। और वो एसेलरेशन किसकी वजह से है? वो एसेलरेशन है किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। ओ सर, मतलब अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है ना, खींचता है कि नहीं खींचता है? और इसकी तुम्हें पता है इसकी पूरी की पूरी कहानी क्या है? ग्रेविटेशनल। वो किसने दी थी बेटा? वो दी थी सर न्यूटन ने। मेरे अंकल जी थे, मैं उन्हीं के साथ था। हम दोनों एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब मैंने देखा कि अंकल जी के सामने एक एप्पल गिरा। तो मैंने जैसे ही एप्पल को उठाया तो मैं खाने लगा, तो अंकल ने कहा रुक जा बेटा, अभी इसको खाना नहीं है। मैंने कहा क्यों अंकल? कि नीचे गिरे हुए फल को नहीं खाते क्या? तो बोले ऐसी बात नहीं है, नीचे गिरे हुए फल को खा सकते हैं, लेकिन बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि नीचे ही क्यों गिरा। सही है ना? ये नीचे ही क्यों गिरा? तो मैंने कहा पता नहीं अंकल को क्या हो गया, अचानक सदमा लग गया क्या एप्पल के गिरने से। डन। लेकिन बाद में पता चला अंकल कुछ अलग ही सोच रहे थे। मैं तो, मेरी नजर तो सिर्फ बेटा एप्पल खाने पे थी, लेकिन अंकल जी एप्पल के पीछे की फिजिक्स को सोच रहे थे। किसको सोच रहे थे? फिजिक्स को। अब उन्होंने देखा और बताया कि अर्थ क्या करती है। अर्थ हर बॉडी पर क्या लगाती है? क्या लगाती है बेटा? ग्रेविटी लगाती है, एक एसेलरेशन लगाती है, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे थोड़ी है कि जो भी ऑब्जेक्ट है जो गिर रहा है, धरती माँ के अंदर से एक हाथ निकला, दूसरा हाथ निकला, तीसरा हाथ निकला, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को खींचता जा रहा है, ऐसे थोड़ी है। आप ऑब्जेक्ट को छोड़िए, ऑटोमेटिक खींच लेता है। तो क्या करती है? अर्थ की ग्रेविटी खींचती है उनको। क्या करती है? ग्रेविटी। तो आपको पता चलेगा, इंट्रोडक्शन इसका चल ही रहा है बेटा, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है इसका। ओके। तो देखा आपने, क्या देखा? कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो अपनी धरती माँ, ये क्या है बेटा? अपनी धरती माँ जो अर्थ है, वो अर्थ क्या करती है? वो अर्थ ग्रेविटी लगाती है। क्या लगाती है? ग्रेविटी। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता है, जैसे 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 ऑब्जेक्ट नीचे आता है, वैसे ही उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती जाती है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा छोटा बड़ा भाई बहन हो, उसको बोल देना कि तू छत पे जा और मैं नीचे खड़ा होता हूँ, और एक बड़ा सा भाटा दे देना उसको, और वो तुम्हारे सर पे छोड़ देगा। फिर तुम्हें एहसास हो जाएगा, पहले उस बाटे को तुम्हारे सर के पास से छुड़वाना, फिर थोड़ा सा ऐसे यहाँ से छुड़वाना, कुछ नहीं होगा। फिर तुम कहोगे मास्टर ऐसे गोलियां दे रहा है, कहीं नदियां नहीं बहने वाली खून की। फिर छोटे भाई को कहाँ भेज देना? छोटे भाई बहन को छत पे भेज देना कि बेटा पटा कब, हम देखते हैं, और ये प्रूफ और वो वीडियो जरूर बनाना, मुझे सेंड करना, मेरे इस नंबर पे सेंड कर देना, ठीक है? मैं वीडियो देखूंगा, फिर मजा आएगा मुझे। तुम फिजिक्स को फेल कर दोगे ना। ओके। हेलमेट मत पहन लेना। हाँ, बिना हेलमेट के ऐसे खड़े हो जाना कि देखते हैं रफ्तार नहीं बढ़ेगी, फिर तुम्हें पता चलेगा वो पत्थर कितनी रफ्तार से आता है। तो इसका मतलब वो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो किसका लफड़ा? एसेलरेशन का। किसका लफड़ा? एसेलरेशन का। क्योंकि एसेलरेशन ही तो है जो वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। अब ये एसेलरेशन कहां से आएगा? ये एसेलरेशन आएगा सर ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। मतलब ग्रेविटी क्या लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी, और जहां फोर्स वहां एसेलरेशन। मतलब कि अपनी अर्थ हर ऑब्जेक्ट को बेटा अपनी ओर खींचती है। क्या करती है? खींचती है, अट्रैक्ट करती है, और वो एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स की वजह से हर ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है? एक एसेलरेशन लगता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे आते हैं। डन। डन सर। देखो बेटा लिखा है मोशन अंडर ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन बॉडीज इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पिंडों पर पृथ्वी के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल
कहते हैं इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जितनी भी अपनी बॉडीज हैं उन पर अर्थ के अट्रैक्शन का जो फोर्स है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। अब ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैंने कहा था ना कि जो फोर्स है क्या है बेटा, जो फोर्स है, फोर्स किसका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का जो फोर्स है वो फोर्स क्या करता है, वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो क्या कहलाता है, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। याद रखना है स्मॉल जी से डिनोट किया जाएगा। किससे किया जाएगा मेरे मुन्ना, स्मॉल जी से सर। किससे, स्मॉल जी से। यस सर। बोले यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। स्मॉल जी से क्या किया गया, इसको डिनोट किया गया। अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे कि सर इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या इसकी वैल्यू फिक्स होती है या चेंज होती है। इसकी जो वैल्यू है क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, मतलब बदलती रहती है। ओके, तो देखेंगे क्या है। अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। डन, डन। आगे चलें। चलो अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब एक चीज बताओ, अगर मैं एयर का एब्सेंस, मतलब ऐसे मान के चलो कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, और आप एक छोटे से कागज के टुकड़े को और एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े को छोड़ो छत से, तो दोनों की दोनों को आपको पता है, आप जर्नली छोड़ते हो तो पत्थर का टुकड़ा पहले पहुंचता है और कागज का टुकड़ा बाद में पहुंचता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, नहीं आया समझ में। तुम्हारी चप्पल को और तुम दोनों एक साथ कूदना छत से, देखते हैं तुम्हारी चप्पल पहले पहुंचती है कि तुम पहले पहुंचते हो। सर ऐसे तो जर्नली हम ही पहले पहुंचेंगे, सही है ना। नहीं बेटा, तुम तो नीचे जैसे कूदोगे ना, तो नीचे जाने की जगह तुम तो ऊपर पहुंचोगे। नहीं आया समझ, तो बहुत बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। इसलिए ये ट्राई मत करना, ठीक है। फिर घर वाले मुझे पकड़ेंगे, पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे। फिजिक्स वाले मास्टर की वजह से हमारे 10 बच्चे शहीद हो गए। वो पता नहीं कैसे मोटिवेट कर देता है बच्चों को, कैसे कैसे प्रैक्टिकल करना सिखाता है। ओके, तो ये वाला प्रैक्टिकल नहीं करना है। ओके, हाँ। बाद में पता चले कमेंट में कि सर हम आपकी वजह से प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, और उसके बाद पुलिस मुझे ढूंढती फिरे। ओके, फिर क्लास व्लास लेना भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो देखिए, तो बात यह है कि अगर एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए बेटा, नेगलेक्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, नेगलेक्ट। एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट, और सारे रेजिस्टेंस लग रहे हैं उन सबको नेगलेक्ट कर दिया जाए, तो हम देखेंगे, हम क्या देखते हैं कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम टाइम में आते हैं, चाहे उनका मास कुछ भी हो, चाहे साइज कुछ भी हो, सब कुछ नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो यही लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के एब्सेंस में इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया, it is found that all bodies irrespective of the size, weight or composition fall with the same acceleration near the surface of the earth। अर्थ के पास वाली सतह पर क्या होता है, जैसे अर्थ की स्फीयर सतह हो, सरफेस हो गई, जिसके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एकदम बिल्कुल सेम टाइम में आएंगे। वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में यह पाया गया कि सभी पिंड आकार की परवाह किए बिना पृथ्वी की सतह के निकट समान त्वरण से गिरते हैं, और इसी को बोलते हैं दिस मोशन इज बॉडी ऑफ फॉलिंग टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम अ स्मॉल एटीट्यूड, मतलब छोटी सी ऊंचाई से गिराते हैं, तब ये क्या कहलाती है, फ्री फॉल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ा जाए, जब वो अर्थ के क्या हो, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से जो मोशन करता है वो फ्री फॉल है, एकदम आजाद होके गिर रहा है। कैसे गिर रहा है बेटा, आजाद होके गिर रहा है। सर मजा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर तुम्हें फ्री फॉल में छोड़ दिया जाए तो वो सर आनंद ही आनंद। बेटा अगर नहीं होमवर्क किया ना तुमने, तो फिर देखना कैसी फ्री फॉल करते हो तुम, उछाल उछाल के फेंकूंगा एक एक क्वेश्चन। देखो, अब बात आती है मोशन अंडर ग्रेविटी रिलेटेड टू द वन डायमेंशनल मोशन, कि किस तरीके से अपनी मोशन अंडर ग्रेविटी है बेटा, वो वन डायमेंशनल मोशन से क्या करती है, रिलेट करती है। क्या करती है, रिलेट। अब एक चीज बताओ, एक चीज क्या बतानी है, चीज ये बतानी है कि वन डायमेंशनल मोशन में आपने एक केस पढ़ा होगा, पार्टिकल रिटर्न्स बैक। जैसे मैं आपको एहसास कराता हूं कि मान के चलो ये कंडीशन,
क्या है ये? कंडीशन। डन। ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं सर है। अब इधर कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन। इधर कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? अब मान लो कि बॉडी ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है बेटा? कोई बॉडी जा रही है ऐसे। डन। अब जब वो बॉडी ऐसे जाएगी तो ध्यान से देखो, ऐसे जा रही है और एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर हो गई। ऑब्वियस बात है, कहीं दूर जाएगी तो वहां जाके वो स्टॉप होगी कि नहीं होगी? वो रुक जाएगी ना, उसका बी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि एक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं जाके उसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा। ओके, ये क्या हो गया? बैक करते हैं इसको। अरे यार, उसको रोकेगा। डन सर। अब रोकेगा तो क्या होगा? यहां से पार्टिकल वापस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। और पार्टिकल अब ऐसे मूव जाएगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। Done? तो पार्टिकल क्या हुआ? पार्टिकल रिटर्न्स बैक। पार्टिकल वापस आ गया। डन सर। अब मान के चलो कि ये जो मैंने माना ओरिजिन उसका, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। देखो इस डायग्राम को ऐसे ध्यान से देखना। ओके, ऐसे कि ये है अपना ये वाला ओरिजिन ऐसे। डन। ऑब्जेक्ट अपना ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। डन। तो ऐसे मान के चलो कि ये हो गई अपनी अर्थ। क्या हो गई बेटा? अर्थ। डन। डन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने यू वेलोसिटी से क्या किया? थ्रो किया। किससे? जैसे कोई भी वेलोसिटी ले ली, इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया। अब आपको पता है कि अर्थ की वजह से जो ग्रेविटी लगेगी वो नीचे लगेगी, मतलब अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे होगा। मतलब अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा जाएगा सर, और यहां से लौट के आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे जाएगा, फिर लौट के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो आपने देखा कि अब नीचे वाली डायरेक्शन को क्या मान लो? नेगेटिव। ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या मान लो? पॉजिटिव। तो देखा जाए तो यही वाला केस तो है, बस अंतर इतना है कि यहां हम नेगेटिव डायरेक्शन, वही सेम ग्रेविटी काम कर रही है, नेगेटिव तो कर रही है। तो ग्रेविटी के डायरेक्शन को नीचे को मान लो नेगेटिव, ऊपर को मान लो पॉजिटिव। और जहां से पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है, जहां से पार्टिकल को क्या किया जा रहा है बेटा? थ्रो। ऐसे लिखो, जहां से पार्टिकल पार्टिकल थ्रो करते हैं, थ्रो करते हैं, उसे ओरिजिन मानते हैं। क्या मानते हैं? ओरिजिन मानते हैं। ओके। जहां से पार्टिकल क्या करते हैं? थ्रो करते हैं, उसे ओरिजिन मानते हैं। उसे ओरिजिन मानते हैं। डन। डन सर। अब कैसे? आपको दिख रहा है खूब। यहाँ ओरिजिन हो गया, यहां से पार्टिकल को थ्रो किया, पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ वेलोसिटी क्या हो जानी है? जीरो हो जानी है। ओके। अब जहां वेलोसिटी जीरो, वहां से वापस आएगा। तो नीचे ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। होगा कि नहीं होगा? तो इस वाली कंडीशन में ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव जब नीचे आ रहा है, और जब ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है, जब बी तो पॉजिटिव और ए नेगेटिव। बोलो है कि नहीं है? सर। Done। तो आपने देखा कि मोशन अंडर ग्रेविटी है वो किससे रिलेटेड करती है? वन डायमेंशन मोशन से कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है सर। मतलब ये टू डायमेंशन मोशन वाला केस नहीं है। जब टू डायमेंशन वाला केस बनेगा तो बेटा वो मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं, फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके। अभी पार्टिकल जैसे जाएगा वैसे लौट के आ जाएगा। डन। डन सर। तो आपने देखा ये वही वाला केस है जिसमें पार्टिकल रिटर्न होता है। क्या होता है? रिटर्न होता है। ओके सर। अब देखो आगे, मैं कह सकता हूं कि वन डायमेंशनल मोशन का एकदम आइडल एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ मोशन अंडर ग्रेविटी? तो एन आइडल एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी। वन डायमेंशन मोशन का आदर्श उदाहरण क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे कि तुम खड़े हो यहाँ,
खड़े हो कि नहीं खड़े हो? खड़े हैं सर। और ये देखो एप्पल गिरा, बिल्कुल सीधा आया कि नहीं आया? आया सर, एकदम पाथ स्ट्रेट। हुआ कि नहीं हुआ? स्ट्रेट हुआ। तो क्या हुई ये? बंडी हुई, वन डायमेंशनल मोशन। तो मैं कह सकता हूं क्या हो गया इसका आइडल एग्जाम्पल। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हमारी वन डायमेंशनल मोशन का एकदम कैसा एग्जाम्पल है बेटा? आइडल एग्जाम्पल है एकदम, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। क्या नहीं है? कोई मिलावट नहीं है। मुझे पता है तुम आइडल स्टूडेंट नहीं हो, पर मैं तो आइडल टीचर हूँ। मुझ में सारे गुण हैं टीचर होने के। मैं शरीफ हूँ एकदम, सज्जन, बड़ों का सम्मान करता हूँ, बच्चों से प्यार करता हूँ, एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ाता हूँ। ओके। ओके सर। कभी किसी को डांटता नहीं हूँ, आज तक किसी को पीटा नहीं कभी छड़ी से, बिल्कुल भी किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। ओके। ये मेरी सारी बातें झूठी नहीं है। ओके, क्योंकि मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, मास्टर कितनी फेंक रहा है। इतनी मत फेंक, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी लपट लो बेटा। आज फेंकना बनता है, क्यों? क्योंकि टॉपिक ही चल रहा है फेंकने वाला। तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी फेंक दूं थोड़ी सी। ओके। ओके सर, चलें आगे। चलो सर, देखो। अब बेटा आपको पता है, क्या पता है कि हमने कहा था कि बी की वैल्यू को होल्ड पे रखा था कि नहीं रखा था? रखा था सर, बोलो। रखा था सर। तो क्यों ना उस वैल्यू को निकाल लिया जाए? निकाल लो सर। तो अब जिसकी वजह से ये गिर रहा है, ये एप्पल सुंदर सा मन तो कर रहा है कि खा लिया जाए। देखो कितना सुंदर पेड़ है, कैसे अच्छे अच्छे एप्पल है, लाल लाल बिल्कुल। मुंह में पानी आ गया होगा। कमीनो, पढ़ लो चुपचाप फिजिक्स। अब देखो, तो मैंने कहा मेरे मुन्नो, देखो ध्यान से, मान लो ये अर्थ है। वाह सर, ऐसी डुमकली सी अर्थ। अरे लो लो लो, अच्छी बना देते तो। रो मत, रो मत। हम क्यों रहेंगे मास्टर? ये अर्थ हो गई। अर्थ की रेडियस, ये अर्थ का सेंटर मान लो। डन। आर। ओके। ओके सर। यहां मान लो कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा, जिसका मास स्मॉल एम, और अर्थ का मास कैपिटल एम ई। एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ। डन सर। अब देखो, ये स्मॉल एम का हो गया। अब होगा क्या कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, कि अर्थ के सेंटर की और ये मान ली आर। क्या मान ली? आर। और ये वाली हाइट, ये अर्थ की सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच की मान ली एच। क्या मान ली बेटा? एच। डन। और आपको पता है यहां से यहां तक क्या होनी है ये? आर ई। ये बेटा, ये बड़ी है छोटी है, वो जूम करके दिखाया है। ठीक है, ठीक है। अर्थ, अब मैं तुम्हें ऐसे दिखाता कैसे, एक ये अर्थ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और वो ऐसे। डन। और ये अर्थ ऐसी कर, इसको अर्थ को मिनिमाइज मैक्सिमाइज इसको कर दिया है। ओके। ओके सर। हाँ मुझे पता है तुम कुछ भी सोच लेते हो, तुम्हारी सोच पे कब किसका बस चलता है? कोई बस नहीं चलता। डन। डन सर। चले आगे, चलो। अब तुम्हें पता है, एक जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, एम ई मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। ओ सर। और आर ई होती है 6400 किलोमीटर। जिसको मीटर में लिखना है तो 6400 1000 मीटर। तो इसको लिख सकता हूँ 64 × 10⁵ मीटर। ओके सर। अब मैं कहूंगा कि इसके बीच में और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? F इक्वल जी एम ई एम अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, आर स्क्वायर। ओके। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू क्या होगी? आर ई प्लस एच। भाई ये आर ई और ये एच। अब आपको पता है कि अर्थ की रेडियस बहुत 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 बड़ी है एस से। तो मैं कहूंगा आर जो होगा वो लगभग आर ई के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा। तो मैं कहूंगा एफ आ गया, फिर एफ आ गया जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। डन।
मैं कहूंगा कि ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, डन, इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है ऐसे मान के चलो नीचे गिर रहा है, तो आपको पता है एक फॉर्मूला लग जाएगा एफ का, एम ए, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये एफ उतने फोर्स से आ रहा है जितना फोर्स अर्थ लगा रही है, तो इसका मतलब ये एफ किसके इक्वल हो जाएगा? एफ इक्वल एम ए। तो ए एम ए एम अपॉन आर, से एम गया, तो ए इक्वल क्या आ गया? जी एम ई आर, इसका आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू पुट कर दें? कर दो सर, कर दें, कर दो। तो देखो ए इक्वल जी की वैल्यू आपको पता है ये कांस्टेंट है, अभी सर हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं बेटा, स्टाइल मारने के लिए बता रहा हूँ, सीख लो थोड़ा। 6.67 इंटू 10⁻11। एम ई की वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 अपॉन आर ई की वैल्यू 64 इंटू 10⁻560, तो 2 बार आ जाएगा। ओके सर, अब देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख दो, 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 प्लस 24, और देखो 5 और 5 10, तो -10 अपॉन, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 6 का ऐसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 6 7 42 36 40 37 40, 40.02, ओके, इंटू 10⁻, ये कितना आएगा? -20, तो ये आएगा +13 अपॉन, इसका ऐसे करेंगे तो इसका होता है बेटा 4096, याद होगा तुम्हें? नहीं है। अब इसको करेंगे बेटा सॉल्व, करें इसको सॉल्व, करो सर। तो ए की वैल्यू कितना है? अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये 40.02 इंटू 10⁻3 और 4096, तो ये कितना आ जाएगा? आपको पता है इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.02 इंटू, तो ए इक्वल 10, डन, डन। अब इसकी वैल्यू निकालो, तो भाग दे लो, भाग देना तुम्हें आता होगा, नहीं आता तो चलो दे लेते हैं मजे के लिए, देखते हैं, यही है ना, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो एक बार तो जाएगा नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई, 9 छक्की 54, और 9 में 81, 81 और 5 86, 8, 9 चौका 36 है। हम्म 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 4096 आएगा, और इसका भाग दे के देखो बेटा कितना आएगा, भाग दो इसका फटाक से, कैलकुलेट करता हूँ, रुको, कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। क्या बात है सर, कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं यार, अपना तो कैलकुलेटर भी नहीं मिल रहा, पता ही नहीं कैसा मोबाइल है ये। कैलकुलेटर भैया, ये रहा कैलकुलेटर, एक बार देखे तो सही कि 4096 मल्टीप्लाई बाई 9, अच्छा सही है बेटा। देखो 9 चौका 36, नहीं 9 छक्की 54, 5 9, और ये 5 हासिल लग जाएगी, और ये हो जाएगा 9 में 81 और 5 86, सही है ना, 9 चौका 36। अरे यार, अब देखो कितना बचा, 6, और ये लगभग 11 5, और यहाँ कितना बचा 1, और यहाँ कितना बचा 3, सही है क्या? 31 55, जल्दी से चेक करो, इतना ही बचेगा क्या? 31 55 ही बच रहा है क्या? 31 56, सही है। अब पॉइंट लगा दो, 0। अब 7 चौक 28, 8 चौका 32, 7 बार ही जाएगा बेटा, ओके। और 7 बार कितना जाएगा? 7 बार देखो 28 और 672, वेरी गुड, नाइस, ओके। फिर कितना बचेगा? तब बचेगा सर, देखो 8 और 8 और 8 और 2, सही है क्या? सही है।
जीरो अगेन कितनी बार, 7 बार। बेटा एक कैलकुलेशन है यार, अब फिजिक्स वाले मास्टर से तुम पता नहीं क्या कर आगे कर सकते हो, हमें इतनी जरूरत है। तो तुम देख रहे हो, हमने देखा कि कितना आया 9.77, तो इसको क्या लिख सकता हूं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आपको याद रखनी है ए की वैल्यू। ए मतलब है बेटा कि जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, अब फोर्स लग रहा है तो मूव हो रहा है, मूव हो रहा है तो इस पे एक एक्सीलरेशन लग रहा है, उस एक्सीलरेशन को ए नाम दिया है और इसी एक्सीलरेशन को बोलते हैं जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू आपको मैंने डेराइव करके दिखाई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ओके सर, आ गई समझ में, आ गई। ओके, तो देखिए अभी मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने आपको जी के बारे में बताया, ये बताया कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है बेटा, एक अच्छा एग्जांपल है किसका, वन डायमेंशनल मोशन का। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे इसके टाइप्स, क्या इसके टाइप्स कितने टाइप्स हैं, कैसे कैसे मोशन अंडर ग्रेविटी हो सकती है, कहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, सब कुछ। ओके, अभी स्टार्टिंग है बेटा, थोड़ा मजा आएगा धीरे धीरे। ओके, जैसे मजा किसमें आया था, मोशन इन स्टिल टाइम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।